हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 था और जिसका असेसमेंट ईयर 2021-22 है, उसका फॉर्म 16 की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाए। तो इस वीडियो में हम बहुत आसानी से उसको स्टेप बाय स्टेप समझ के खुद भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो इनकम टैक्स की नई वेबसाइट है जिसका यूआरएल है www.incometax.gov.in, ये आप गूगल पे या डायरेक्ट एड्रेस बार में आप टाइप करके ये वेबसाइट खोल लेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। और ये वहाँ पे लिखा होगा ई फाइलिंग 2। तो जब ये आपके सामने वेबसाइट खुल के सामने आ जाती है तो आप देखेंगे कि आपके राइट साइड में 3 निशान बने हैं, 3 लाइन का, एक सर्च वाला लेंस और उसके बगल में तीसरा बना हुआ है गोले में निशान। तो जो लॉगिन का वो तीसरा निशान है जो आपका पहला तीसरा वाला है, उस पर आप क्लिक कर देंगे जो लेंस से पहले आ रहा है। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें आप वो सेलेक्ट हो जाएगा चौकोर से और नीचे 2 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, रजिस्टर और लॉगिन। तो अगर लॉगिन आप पहले से आपने लॉगिन किया है कभी तो आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वेबसाइट धीरे धीरे खुल जाएगी और आपके सामने पूछेगा सबसे पहले आपका इंटर योर यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी वही होती है जो हमारा पैन नंबर होता है। तो आप अपना पैन नंबर टाइप कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ये अपना टाइप। तो आप अपना पैन नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू आपका हाईलाइट हो जाएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पैन नंबर लिख के आ जाएगा और जो नीचे लिखा है लॉगिन, फ़ोटो के नीचे छोटा सा लॉगिन लिखा है, लॉगिन के नीचे एक चेक बॉक्स है, उस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप अपना पासवर्ड टाइप कर देंगे, जो भी आपका पासवर्ड है। और अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखेंगे पासवर्ड के नीचे फॉरगेट पासवर्ड आ रहा है, वहाँ पे आप अपने आधार के ओटीपी के थ्रू उसे नया पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, अब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो अगर आपने पहले लॉगिन किया है और लॉग आउट नहीं किया है तो वो इस तरह का भी मैसेज आ सकता है। तो उसमें लॉगिन हियर पे क्लिक करके मैं लॉगिन कर दूंगा। अब लॉगिन करने के बाद ये आपकी प्रोफाइल इस तरह से खुल के आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, अगर आपने फ़ोटो लगा रखी है तो आपकी फ़ोटो, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल और आईडी आ जाएगी। उसके नीचे आ रहा है लॉगिन एज सेल्फ, मैंने खुद लॉगिन किया है। अब उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक अकाउंट, ये सब आपका आ रहा है अपडेट। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना, आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे कब कब लॉगिन किया था तो ये सब डिटेल आती चली जाएगी। अब आपके सामने देखें नीचे आ रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2021 और नीचे फाइल हाईलाइट होके आ रहा है। तो अब हम, क्योंकि हमें रिटर्न भरना है, जो डिटेल आपने भरी है वो सही होगी और नहीं सही होगी तो अभी जब हम रिटर्न भरेंगे तो हम 1 बाय 1 उसको करेक्ट करते जाएंगे। तो हम यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक कर देंगे। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे इस तरह से सामने ऑप्शन आ जाएगा, पूछेगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा। असेसमेंट ईयर क्या होगा इस साल का, होगा 2021-22 सबसे ऊपर वाला। कैसे भरना है, तो मैंने ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बता रहा है कि आपने पहले भी थोड़ा बहुत भर के छोड़ दिया है फॉर्म, तो क्या आप उसे रिज्यूम करेंगे पहले वाला या नया फ्रेश भरेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा नया एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं नीचे वाले ऑप्शन स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक कर दूँगा। अब पूछ रहा है कैसा भरना है, इंडिविजुअल है, आप अपना खुद का भर रहे हैं तो यस इंडिविजुअल पे मैं क्लिक करूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। अब कंटिन्यू करने के बाद पूछ रहा है कौन सा आपको आईटीआर फॉर्म भरना है। तो प्रोसीड के नीचे देखेंगे आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फिल। तो देखेंगे हमें 1 भरना है, जो सैलरीड होते हैं 1 फॉर्म सेलेक्ट करूँगा मैं और प्रोसीड कर दूँगा। आईटीआर 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड। जनरल कह रहा पहले से भी डिटेल जो हो सकती हैं वो आ सकती हैं, तो वो आगे हम चेक कर लेंगे। अब लॉगिन कर दिया।
ये आप कह रहा है कुछ इसकी दे रहा है कि आप सैलरीड इनकम है, या इस तरह से कुछ कंडीशन दे रहा है कि किन किन कंडीशन में हम फॉर्म ITR 1 भरते हैं। तो ये आप चाहें तो इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, नहीं अदरवाइज़ आप इस पर टिक लगा के आप इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे, प्रोसीड टू ITR 1 फाइलिंग। तो ये क्योंकि सैलरीड के लिए 1 होता है तो आप ITR 1 भर के उस पर आगे कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कह रहा है आप इसको भरना स्टार्ट कर सकते हैं, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। टैक्सेबल प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर पूछ रहा है। अब इसको भरने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी जो क्यों भर रहे हैं आप फॉर्म। तो पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि जो आपकी इनकम है वो बेसिक जो 2.5 लाख की वैल्यू है उससे ज़्यादा है, इसलिए आप सैलरीड पर्सन में भर रहे हैं। बाकी भी और भरना पड़ सकता है, जैसे आपने कभी 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है क्या आ रहा है, जैसे और क्या रीज़न है जब आपको भरना पड़ सकता है। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किए हैं, 2 लाख से ज़्यादा का आपने ट्रैवल किया है, फ़ॉरेन गए हैं, बिजली का बिल दिया 1 लाख से ज़्यादा, तो इन केसेस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। तो हम क्योंकि हमारी सैलरी की वजह से हम भरते हैं 2.5 लाख से ज़्यादा होने की वजह से, तो आप फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, पूछे बता रहा है कि कुछ प्रीफिल्ड पहले से भरा हुआ डेटा आएगा उसको भी चेक कर लें, आप ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, बता रहा है कि आपको 5 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल, और देखेंगे यहाँ रिटर्न समरी में वो एक अभी आपका हाईलाइटेड है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और बाकी हाईलाइटेड नहीं है। तो जैसे 1 बाय 1 आप कंप्लीट करते जाएंगे, अगला वाला आपका हाईलाइट होता जाएगा। तो सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले में जो तीर बना है राइट साइड में, उस तीर पे आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी खुल के आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे पेज को तो देखेंगे आपका नाम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपकी कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, एड्रेस आएगा। इसमें कहीं भी आपको करेक्शन करना है तो एडिट का बटन है, एडिट आप करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, क्या नेचर है। मान लीजिए आप सेंट्रल हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पे भी हैं, तो आप अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। आप फिल जो कर रहे हैं ITR, क्या वो फ्रेश है, तो 139(1) सिलेक्टेड होता है, तो आप उसे सेलेक्ट रहने देंगे। और अगर नीचे ऑप्शन आता है किसी नोटिस के जवाब में भर रहे हैं तो उसे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, तो आपको 139(1) वाला सेलेक्ट होगा, उसे ऐसे ही सेलेक्ट रहने देंगे। अब और नीचे आ जाएंगे, पूछ रहा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स। जो न्यू टैक्स का रेज्यूमे आया है, जो आप जिसमें दे रहे हैं कि आपका जो भी बचत है वो नहीं शो की जाती है, तो अगर उसके हिसाब से भरना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, और अगर पुराने जिसमें आप 80C की छूट ले सकते हैं उससे भरते हैं तो आप नो कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे ओल्ड के हिसाब से भरना है। अब और आगे जाएंगे, पूछ रहा है प्रोविज़न, ये सब आपका पहले से भरा है, आपको चेक कर लेना है। बैंक डिटेल, अब आ गया नीचे बैंक डिटेल, आपके बैंक जो आपने पहले से ही भरे हुए हैं, यहाँ पे बैंक सारी डिटेल आएंगी, आप उन्हें देख लें। अगर और नीचे जाएंगे, किसी में कोई करेक्शन है तो आप यहाँ तीर का निशान जो होता है देखेंगे, 3 पे क्लिक करेंगे तो एडिट बैंक अकाउंट, तो वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद और नीचे आएंगे, एक बैंक अकाउंट कम से कम आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फॉर रिफंड वाला बटन आप उसका ऑन कर देंगे। आपके पास मान लीजिए अकाउंट 2 हैं, एक यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको नीचे देखेंगे, अगर नीचे आ रहा ऐड अनदर, तो यहाँ पे क्लिक करके आप नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेज पूरा अच्छा केयरफुली चेक कर लेंगे, अकाउंट डिटेल देख लेंगे, फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर ली, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे टिक लग गया है और आपका अगला हाईलाइट हो गया है। अब अगले वाले ग्रॉस टोटल वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इनकम डिटेल पूछेगा और आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम। ये क्वेश्चन आप चाहें तो भर सकते हैं और चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो जैसे मेरे लिए ये एलिजिबल नहीं है तो मैंने नो 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 सेलेक्ट कर दिए सारे। एलिजिबल क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन नो, तो मेरे पे कोई भी अप्लीकेबल नहीं है तो मैंने सारे नो कर दिए। अब इसके बाद आपके सामने अगला पेज आ जाएगा सैलरी के लिए, ग्रॉस सैलरी आपको जहाँ पे देनी है।
तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, तो पहले से ज़ीरो भरी हुई है, उसे मैंने एडिट कर दिया। एडिट पे क्लिक किया तो अब वो मुझे वहाँ पे अमाउंट डालने देगा। तो जैसे मेरी सैलरी आ रही है फॉर्म 16 के हिसाब से 5,94,416, तो मैंने 17 जो पहला सेकंड वाला ऑप्शन है उसको पे क्लिक किया और टाइप कर दिया 594 और 416 ये, और ऐसे खाली जगह पे क्लिक कर दिया कि जिससे उसमें कोई करेक्शन ना हो। तो 594,416 मैंने चेक कर लिया अपने फॉर्म 16 पे। इसके बाद मेरी कोई भी सैलरी नहीं है, जैसे आपकी कोई सैलरी और भी है तो आप उसे यहाँ पे ऐड करेंगे, किसी और सोर्स से है या आपके अगर 10,000 से ज़्यादा आपकी आ रही है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से तो वो भी आपको यहाँ पे डालनी होगी। और उसके बाद ये जो भी आपकी इनकम आती है सारी आप फॉर्म 16 से देख के कंप्लीट कर देंगे और फिर ये सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे फिर नीचे आप सेकंड स्टेप ग्रॉस टोटल वाला आपको दिखा रहा है, अब आपका भर गया, अब आपको दिखा रहा है व्यू उसका कि आपकी टोटल सैलरी आपने भरी है 5,94,416, एग्जामेशन कोई नहीं है, नेट सैलरी 594 है, जो आपका अंडर 16 डिडक्शन होता है वो 50,000 का है, और उसके बाद आपकी सैलरी जो बन रही है वो आपकी है 5,44,416। ये मैंने मैच कर लिया फॉर्म 16 से, ठीक है। अब आपकी अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है या अदर सोर्स से जैसे आ रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो अगर आपका 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा सेविंग अकाउंट से तो यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप ऐड डिटेल्स में डाल के उसको ऐड करेंगे यू, और बाकी कोई तो ये डिटेल एग्जाम्शन है तो आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे अगर आपका होम लोन है तो उसकी भी डिटेल फिर आपको देनी होती है। तो अब मैं कंफर्म कर दूंगा, यहाँ पे कंफर्म पे बटन दबा दूंगा तो ये मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा जो आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम का। तो अब आप नीचे चलेंगे तो देखेंगे आपका ग्रॉस टोटल इनकम का भी कंप्लीट हो गया और उस पर भी सही का टिक लग के आ गया है, थर्ड हाईलाइट भी हो गया है। अब मैं चलूँगा डिडक्शन वाले पे कि मेरी कितनी सेविंग्स हैं। अब आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें नीचे देखेंगे, अगर आप नीचे सबसे चलें सारे क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें तो सबसे नीचे जाएंगे तो स्किप का भी ऑप्शन आता है, तो आप स्किप कर दें और नहीं तो साथ में भरते चलें। आप एक एक क्वेश्चन को देख लें। एलिजिबल क्लेम एनी डिडक्शन पेड नो, सेकेंड वाला एलिजिबल क्लेम एनी डिडक्शन डोनेशन अगर आपने दी है 80G में कोई आपका यहाँ पे है एनी एलिजिबल क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, अगर आपने जैसे बहुत से लोग देते हैं प्रधानमंत्री राह PM केयर में दिया हुआ था कोरोना के टाइम पे तो वो यहाँ पे 80G में शो करेंगे। मेरा जैसे सारा जो सेविंग्स है वो है मेरी 80C में, तो अब मैं 80G वाले पे नो करके 80C वाले पे यस करूँगा। जिसमें भी आपके पास सेविंग्स हैं उसमें आप यस करेंगे तो वो आपको वहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन देगा। जैसे मैंने यस क्लिक किया तो नीचे देखेंगे बॉक्स आ गया। अब मेरी सेविंग है जो आ रही है फॉर्म 16 में वो है 6320,207 आ रही है। तो अगर आप जैसे 16 में जो आ रही है फॉर्म 16 में सेविंग, अगर उससे आप ज़्यादा डालते हैं तो एक पॉपअप आपको दिखाएगा, लेकिन फिर भी आप उसे सेव करके प्रोसीड कर सकते हैं। आपके फॉर्म 16 में अगर कुछ छूट गया है तो आप उसे यहाँ पे दिखा सकते हैं, ऑप्शन वो रहेगा, आप उसे ज़्यादा सेविंग दिखा सकते हैं। अगला है डिडक्शन अंडर 80CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, अगर आपका NPS कटता है तो आप NPS अगर आपके फॉर्म 16 में आ रहा है तो आप यहाँ 80CCD में पेंशन की डिटेल यहाँ यस करेंगे और पेंशन का जो मैक्सिमम NPS की छूट होती है वो 50,000 होती है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे 50,000 भर देंगे। अगर आप NPS नहीं लिए हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। फिर आ रहा पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस, आपने अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है 80D में तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसकी अमाउंट भर देंगे। मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे भी नो कर दिया। फिर क्या अगला स्टेप है पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जैसे हाउस लोन आपने ले रखा है और वहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट जाता है तो वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, आप यस करेंगे और उसके बाद उसको भर देंगे अमाउंट। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, मैंने यहाँ पे भी नो कर दिया। तो ये सारा मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको एक बार देख लिया कि मेरा जो सेविंग है पूरी जितनी 63,000 की है मैंने ऊपर भर दी है, जी भर दी है।
अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने कुछ और दिखा रहा है, ये प्रोसेस हो जाता है, सेकंड हो गया है प्रोसेस। अब आ रहा है आपके सामने 80 लाइफ इंश्योरेंस डिडक्शन एन्युटी। यहाँ पे कह रहा है कि अमाउंट इन्वेस्ट एज पर फॉर्म 16 60,207 कह रहा है। जो आपके फॉर्म 16 में आया है वो 63,207 है। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 780C, यहाँ पे भी वो सेम दिखा रहा है। कह रहा है 80D में आपका कोई नहीं है। यहाँ पे एक बार आप चेक कर लें, जो आपने भरा उसका व्यू दिखा रहा प्रीव्यू, तो कह रहा 63,000 आपके एम्प्लॉयर द्वारा भी दिखाया गया है और आपने जो अभी भरा है वो भी उतना ही है 63,207। पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर ने अगर गलती से कोई इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया है या आपने इन्वेस्टमेंट बाद में किया है वहाँ नहीं दिखा पाए, तो आप अमाउंट वो ज़्यादा भर सकते हैं, तो आपका वहाँ पे दिखा देगा। फिर 80D में ज़ीरो है, ठीक है, ऐसे मैंने देख लिया। जो मैंने कब भरा है सब आपके सामने प्रीव्यू दिखा रहा है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे अगर आपने अमाउंट ज़्यादा भरा है तो यहाँ पे इस तरह से पॉपअप दिखाता है, तो आप उसको रीवेरीफाई कर लिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब मैंने ये मेरा ये स्टेप इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे दिखाएगा कंप्लीट हो गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यस है, ग्रॉस टोटल है, सैलरी हो गई, टोटल डिडक्शन हो गया। अगर मैं देखूँ फॉर्म 16 से 63,207। इसके बाद टैक्स पेड में अब चलते हैं कि टैक्स क्या बन रहा है और क्या टैक्स देना है। तो अगर आपका टैक्स कोई जैसे कटा है एम्प्लॉयर की तरफ से तो वो यहाँ पे, तो वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल। तो अगर आपका यहाँ पे कोई टैक्स कटा है तो वो दिखाएगा, जैसे मेरा नहीं काटा है ऑफिस की तरफ से तो टोटल टैक्स डिडक्टेड 0 आ रहा है। TDS कोई कटा है तो जो भी डिटेल आ रही है वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी टैक्स जो आपने टैक्स पे किया है वो 0 है बता रहा। मैंने फॉर्म 16 से भी वेरीफाई किया, मेरा टैक्स नहीं कटा है, तो मैंने यहाँ पे भी कंफर्म कर दिया। तो ये कंफर्मेशन करने के बाद अब ये मेरा देखेंगे अगला स्टेप भी टिक लग के आ गया, टैक्स पेड वाला भी। अब आ गया लास्ट वाला, टोटल टैक्स लायबिलिटी पे मैं चलूँगा, सबसे लास्ट वाले पे इस पर क्लिक कर दूँगा। अब ये मेरे सामने लास्ट वाला पेज खुल के आ जाएगा कि क्या कैलकुलेशन मेरा आ रहा है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लूँगा फॉर्म 16 से। कह रहा है आपका 5,44,416 का अमाउंट है ग्रॉस जो आपकी इनकम है। मैंने देखा तो ये ग्रॉस इनकम मेरी आ रही है फॉर्म 16 में इतनी ही। टोटल डिडक्शन जो मेरा इन्वेस्टमेंट है 63,207 आ रहा है। उसके बाद टोटल जो इनकम आ रही है मैंने देखा फॉर्म 16 से मैच करके 4,81,209। तो यहाँ पे वो राउंड फिगर ले लेता है 10 में, तो वो 210 आ गई। इसके बाद जो बन रहा है टैक्स मेरा वो बन रहा है 11,561, इतना ही 11,560 बन रहा है मेरा फॉर्म 16 में भी। अभी क्योंकि रिबेट होती है कि अगर आपका 12,500 तक टैक्स बनता है तो वो वेव ऑफ हो जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है, तो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट। तो वो 12,500 के रिबेट की वजह से मेरा 11,561 का टैक्स छोड़ दिया गया। उसके बाद ये पूरा देखेंगे क्योंकि वो अंडर आ गया रिबेट पूरा, तो ये 0 हो गया। और ये इस तरह से देखेंगे लास्ट में आ गया टोटल इंटरेस्ट एंड फ़ी, टोटल टैक्स फ़ी एंड इंटरेस्ट। तो जो पेबल टैक्स आ रहा है वो मेरा 0 हो गया। मैंने कंफर्म कर दिया कि ठीक है। ये अगर मेरा टैक्स कुछ पे हुआ होता और कुछ बचता तो यहाँ पे वो दिखाता, पे का ऑप्शन भी आ जाता कि आप पे करें तब वो आगे प्रोसेस करें। तो ये मेरे टोटल टैक्स की लायबिलिटी वाला भी देखेंगे कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे दिखा रहा है कि 0 आपका टैक्स बन रहा है। अब ये मेरा ये भी सारे स्टेप कंप्लीट हो गए, मैं प्रोसीड कर दूँगा। तो प्रोसीड करने के बाद अब ये पूरा देखेंगे कि आपको एक प्रीव्यू की तरह दिखाएगा। ग्रॉस टोटल 5,44,416, इन्वेस्टमेंट 63,207, टोटल टैक्सेबल इनकम 481 आ गया 209, ठीक है। टोटल टैक्स जो बना 0, टैक्स पेड किया 0, पेबल ये पेबल 0 होना चाहिए तभी वो आगे आपको रिटर्न फाइल करने देगा। और अगर आपका बन रहा है तो यहीं पे आपको पे का ऑप्शन देगा, तो आपको पे करना होगा। मेरा सब कंप्लीट है, प्रीव्यू रिटर्न मैंने कर दिया और प्रीव्यू रिटर्न कर दिया। अब मेरे सामने यही रिटर्न पूरा कंप्लीट आ जाएगा प्रोसेस में, आपके सामने इस तरह से आएगा। आपको यहाँ पे चेक ऊपर वाले पे लगा देना है पहले पे, हाँ कि मैं ही जो हूँ अजीज़ हूँ
और फिर मैं सेल्फ भर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं भर रहा हूँ। इस तरह से आपके सामने सारा आ जाएगा। तो ये आप इस पर प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे। ये प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो पूरा इनकम टैक्स आपका फॉर्म प्रीव्यू मोड में आपको दिखा दिया जाएगा कि जो अब आप कैसे फाइल करने जा रहे हैं। तो आपका नाम देखिए आ गया, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल, किस आर्टिकल में भर रहे हैं तो आप 139(1) में भर रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका, नीचे जाएंगे तो आपकी सैलरी, सारी डिटेल ये सारी आ जाएगी। अब इसको पूरा अगर आपने भर दिया प्रीव्यू करके, नीचे आप जाएंगे तो नीचे एकदम पहुंचेंगे पूरा फॉर्म अच्छे से चेक करने के बाद, तो आपको ये प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे वैलिडेशन पे वैलिडेट कर देना है। अगर आपने वैलिडेशन किया और आपको यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक किया आपने, तो अगर कहीं पे फॉर्म में वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया तो इट मीन्स कि आपने पूरा फॉर्म करेक्ट भर दिया है। अब आपको इसको सिर्फ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने OTP से, आधार OTP लेंगे और वेरीफाई कर देंगे और उसके बाद आपको प्रिंट आउट भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। और या फिर आप इसका, अगर आप OTP नहीं वेरीफाई कर सकते हैं आधार के, मोबाइल नंबर नहीं है या जो XYZ कोई रीज़न हो, तो फिर आपको इसका प्रिंट आउट लेना होता है। और प्रिंट आउट लेने के बाद आप उसको साइन करके, जो बेंगलोर का एड्रेस उस पर पड़ा होता है उस पर वहाँ पे भेजना होता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना ITR भर पाएंगे। तो बस इसमें आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।